हमारे पुत्र का हाथ में पकड़ा गया वो श्याम। मैया यशोदा के दरवाजे पर खड़ी होकर के आवाज लगाई, यशोदा मैया हाँ इधर आओ। क्यों? ये देखो तुम्हारे कन्हैया ने आज क्या किया। क्या किया? जवाब दिया है। क्या? हमारे घर में चोरी करने के लिए गया, पकड़ा गया। कहाँ है? हमारे हाथ में। बोले देखो। जैसे ही देखा घूंघट खोल के तो क्या देखा? स्वयं अपने पुत्र का हाथ पकड़ के खड़ी है, पीट के भगा दिया। भगवान कन्हैया से अपशब्द कह करके चले गए। कहा कि ओरे कन्हैया, आज नहीं तो कल तो वो चोरी जो करता है वो पकड़ा जाएगा। आज नहीं तो कल तुम पकड़े जाओगे, बच नहीं सकते। श्याम सुंदर को धमका करके आज वो गोपी चली गई है। श्रोता बंधु, श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं, एक दिन भगवान कन्हैया निज निवास महल में बैठे हुए हैं। तब तक मनसुखा सभी वालों को लेकर के आया। मैया यशोदा घर पे नहीं है। श्याम सुंदर से बोला भैया हाँ चलो आज चोरी करने के लिए चलते हैं। माखन की बोली भैया ऐसा करो, यशोदा मैया तो घर पे है नहीं। जब यशोदा मैया घर पे है नहीं, मैं तो घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मनसुखा कहने लगा पागल है का? चलना कहीं नहीं है। मतलब जे आज यशोदा घर में नहीं तो अपने घर में ही चोरी करते। तुम्हें एक बात नहीं मालूम है क्या? बोला कि मनसुखा दही भी खाता है, वरी बात खूब बनाता है। बेटा चोरी का बनाता, लाला चोरी का करना तो घर से ही सीधा जाता। भगवान कन्हैया को समझा करके बोला है मनसुख। बोले श्याम, मनसुखा दही भी खाता है, वरी बातें खूब बनाता है। चोरी का करना तो घर से सीधा जाता है। जवाब दिया श्याम सुंदर, चोरी का करना तो घर से ही सीखा जाता है। हम लोगों ने घर में चोरी नहीं की इसीलिए तो पकड़े जाते हैं। आज श्याम सुंदर की बुद्धि को घुमा दिया उस मनसुखा ने। भगवान कन्हैया स्वयं अपने घर में माखन की चोरी करने लगे हैं। तब तक यशोदा मैया आ गई। यशोदा मैया को जैसे देखा तो सभी ग्वाल भागने के लिए तैयार हुए। तब तक जो मटकी रखी थी यशोदा मैया की, उसमें धक्का लगा, वो नीचे गिरी, टूट गई। और जैसे ही मटकी टूटी है तो मैया यशोदा की नजर पड़ गई। नजर पड़ गई तो दरवाजा लगा दिया। सभी ग्वाल खड़े हैं, श्याम सुंदर भी खड़े हैं। और दामा से कहा, अरे दामा हाँ तू तो इनमें सबसे बड़ा है और हमारा कन्हैया सबसे छोटा है, तो कम से कम जो शरारत करते से समझा दिया कर, तू इनके साथ में चोरी करने के लिए घूमता है। दामा कहने लगा, अरे यशोदे मैया तुम्हें क्या लग रहा तुम्हारा कन्हैया छोटा है, कुछ जानता नहीं है। अरे केवल श्याम सुंदर ही तुम्हारा जो है वो सभी वालों को बिगाड़े है। और रही बात ऐसी बिगड़ने की, हमका घर से कमजोर है का ललारे से? घर से तो कमजोर है ना। जब मैं तुम्हारी धमकी सुने समझा करके बोला, वरिया सुदा मैया तेरो शामरिया हाय पिश उखाड़े देता है। और हम बड़े घर नक लड़का मैया, हम बड़े घर नक लड़का जे हमें बिगाड़े देता है। हम और समझा करके बोला, माँ मैया तेरा गिरधारी
चोरी को करता है, संग नाई जाऊं जाके, संग नाई जाऊं जाके, गुस्सा हो जाता है। और बोला सखिया झुझलाती है, गाली भी देती है, सखिया झुझलाती है, गाली देती है, गर पकड़ी जाए संग में, गर पकड़ी जाए संग में, तो बचा देती है। जवाब दिया वो कन्हैया अकेले तुम्हारे हम सभी ग्वालों को बिगाड़े हैं। मैया यशोदा आगे बढ़ी, आज भगवान ने कन्हैया को पकड़ लिया, हाथ में रस्सी उठाई और हाथ में रस्सी लेकर के मैया यशोदा जो है भगवान ने कन्हैया को बांधने लगी है, बांधने लगी है भगवान ने कन्हैया को। जैसे ही गांठ लगाने का अवसर आता है तो वो रस्सी छोटी पड़ जाती है, दूसरी रस्सी उठाती है शरीर में लपेट के, जैसे ही गांठ लगने का अवसर आता है तो रस्सी छोटी लग जाती है। श्रोता बंधु, मैया यशोदा बड़ी परेशान है, पता नहीं चल रहा है कि वो रस्सी घटती जाती है, अंग मोटाते जाते हैं। बांध रही है श्याम सुंदर को, कहने लगे हैं मैया तुम हमें बांध तो रही हो, लेकिन मैंने गलती क्या की? बोले कन्हैया तूने मटकी तोड़ दी है, माखन को खाया, माखन की चोरी की। वैसे तो गोपिकाएं जब उल्हाना लेकर के आया करती थी मुझे विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज मेरे समझ में आ गई तो चोरी करने के लिए जाता है। भगवान कहने लगे भैया तुम्हें क्या लग रहा है जब माखन मैंने खाया है, मटकी को मैंने फोड़ा है? बोले नहीं, और का गांव वाले तोड़न आए थे ना आए। मेरी बात सुनो, आज श्याम सुंदर मैया यशोदा से समझा करके बोले मैया जब माखन चाहिए और पिलैयारी तू बात हमारी, माखन चाहिए पिलैयारी तू सुन हम सब ग्वाला बाहर खेले, वरी पिल्ली घर में रही खेले। अब पाई ने तोड़ी और पाई ने तोड़ी गगरियारी तू सुन ले माता।
अपनी कजरी बिल्ली बेहद पापनी दिखला वो गागर तोड़ी गिराती है तो लगाती है। मैया अपनी कजरी बिल्ली बेहद पापनी दिखलाती है वो मटकी तोड़ी गिराती है तू मुझ पर दोष लगाती है। अपने घर में जो बिल्ली है ना बिल्ली बाई ने सगा कर को तोड़ो है और बाई ने माखन खाया हमने कोई दोष नहीं किया है ना कोई गलती की क्यों बांध रही है। यशोदा कहने लगे अरे कन्हैया बात है बनाना तो लला तुमने पेटे सीखो है मैं आज तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जब रस्सी लेके बांध रही है तो रस्सी घट जाती है। जब मैया को परेशान देखा भगवान कन्हैया ने तो एक छोटी सी रस्सी में बंध गई। बांध करके आज भगवान को यशोदा मैया ने एक ओखल से बांध दिया। ओखल से बांधने के बाद यशोदा घर में काम करने लगी है। भगवान घुटनों के बल चलने लगे और घुटनों के बल चल के बाहर जैसे महल के निकले तो